दोबारा आपको बता देता हूं। मेष लगन वालों के लिए ये 30 दिन शुभ नहीं है, क्योंकि मृत्यु स्थान में सूर्य कमजोर है। उनको बल दीजिए, माणिक पहनिए। मिथुन लगन वालों के लिए बहुत खराब जाएगा ये 30 दिन का गोचर, क्योंकि रोग स्थान में सूर्य है, कोई ना कोई स्ट्रेस परेशानी दे देगा। ये 2 भाव हो गए, 2 राशियां हो गई। कन्या लगन वालों को मैंने बताया था कि आपके 12वें भाव का स्वामी तीसरे घर में है, अपने निकट बंधुओं से बच के रहिएगा, नेगेटिव जाएगा। मेष हो गया, वृष हो गया, और मेष हो गया, मिथुन हो गया और कन्या। उसके बाद मैंने धनु लगन को बताया है कि आपके 12वें भाव में चले गए हैं ये भाग्य के स्वामी, भाग्य कमजोर रहेगा। उसके बाद मैंने मकर लगन को बताया कि आपके तो मृत्यु स्थान के स्वामी लाभ को कलंकित कर रहे हैं, यश को बच कर रहिएगा। और लास्ट में मैंने मीन को बताया कि आपके लिए सूर्यदेव भाग्य मंदा करेंगे। तो मेष वाले, मिथुन वाले, कन्या वाले, धनु वाले, मकर वाले और मीन वाले थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अब आइए आपको साझा उपाय, जो आप लोग पूछ रहे होते हैं, साझा उपाय, सिंपल रेमेडी जिसमें अधिक खर्चा भी ना हो और सभी अफोर्ड भी कर सकें और इन ग्रहों की खराब रश्मियों से बच भी सकें, और ये 30 डेज का जो गोचर है नुकसान भी ना हो, अगर कोई फायदा नहीं होने वाला, घाटा भी ना पड़े। उपाय भी आप समझ लीजिए। जो लोग देव श्रेणी के होते हैं, देव श्रेणी के, समझते हैं ना आप, देव श्रेणी वाले लोगों को सूर्यदेव की भक्ति करनी चाहिए और सूर्यदेव की वस्तुओं के साथ देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब इसकी थ्योरी समझ लीजिए। सूर्यदेव की पूजा करने के लिए हमें भगवान श्री राम जी के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रवंश और सूर्यवंश, इन 2 वंशों को आप समझ सकते हैं। भगवान जो कृष्ण जी हैं हमारे, वो चंद्रवंशी हैं। भगवान राम जी का जो अवतार लिया था विष्णु जी ने, वो सूर्यवंश में लिया था। तो रवि इसका वार होता है। द डे ऑफ सन इज संडे। अंग्रेजों ने रख तो लिए ये मंडे, ट्यूसडे, संडे, उनको ये पता नहीं है कि ये हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनियों की ये खोज है। द डे ऑफ सन इज संडे। रवि का वार रविवार। तो रविवार के दिन जो देव श्रेणी के लोग हैं, तांबे का एक लोटा लें, छोटा सा ले लें, 250 ग्राम साइज का ले लें, आधा किलो का ले लें, जैसे भी आपकी इच्छा हो। उसमें दलिया भर दें। कणक का दलिया होता है, गेहूं का, वो सूर्य की पावरफुल चीज होती है। उसमें गुड़ रख दें, वो सूर्य की शक्ति है उसमें। और उसमें 5 रुपीज का गोल्डन कॉइन है इंडियन करेंसी का, वो रख दें। उसको अपने हाथ में पकड़ें, उसके ऊपर गायत्री मंत्र का पाठ करें, जो सूर्य की शक्ति की एनर्जी बढ़ा देता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कम से कम 7 बार या 11 बार कर सकते हैं आप इसको, अगर पूरा परफेक्ट रेमेडी करना चाहते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करके मंदिर में, जहां पर श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया, साथ में चरणों में बजरंगबली होते हैं, मिल जाएगी आपको राम दरबार की मंदिर में स्थिति, वहां जाकर यह भेंट चरणों में रख के आए, जय सिया राम बोल कर आए। मार्ग शीर्ष का ये महीना है, जितने रविवार मिले, ये देव श्रेणी के जो लगन हैं वो भी आपको बता देते हैं। मेष लगन वालों को और वृश्चिक लगन वालों को ये उपाय सूट करेगा। कर्क लगन वालों को और सिंह लगन वालों को ये उपाय सूट करेगा। धनु लगन वालों को ये उपाय सूट करेगा, लेकिन मीन लगन वालों को ये उपाय सूट नहीं करेगा। हालांकि मीन लगन देव श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपके लिए ये कर्जा बढ़ा देगा। अगर आप तांबा चढ़ाए वहां तो सूर्य और तेज हो जाएगा। सो मीन लगन को छोड़कर बाकी देव श्रेणी वाले सूर्य देव के उपाय के रूप में कनक, गुड़, तांबे का लोटा, 5 का सिक्का, गायत्री का मंत्र भगवान राम जी के दरबार में रख के आए रविवार वाले दिन। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं, दैत्य श्रेणी वाले। दैत्य श्रेणी कौन होते हैं? बुध, शुक्र और शनि के लगन। बुध के 2 लगन हैं, कौन कौन से? मिथुन और कन्या। शुक्र के 2 लगन हैं, कौन कौन से? वृषभ और तुला।
और शनि तो विशेष रूप से सूर्य का एंटी माना जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र होकर एक दूसरे से मतभेद है इनमें। तो कौन कौन से 2 लगन? मकर और कुंभ। तो ये 6 जो लग्न है, राशियां जो हैं, ये दैत्य श्रेणी में आती हैं। इनको सूर्य की वस्तुएं दरबार में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो एंटी प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएगा। इन्हें गौशाला में जाना चाहिए। गौशाला में जाकर सूर्य देव की यही वस्तुएं, गुड़ और दलिया, कनक, गाय को खिलाइए। यह आजकल मैं देखता हूं गौशाला में ही आपको वहां पेड़े से बने हुए, लड्डू से बने हुए मिल जाएंगे। उसको हमारे उत्तर भारत में पंजाब की भाषा में कहते हैं चोकर के लड्डू। चोकर वो जो कनक से उतरती है, हालांकि तो खानी वो चाहिए, सबको खानी वो चाहिए। तो चोकर के जो लड्डू हैं, या नहीं भी होंगे वहां पर, तो खुद घर से आप गुड़ और दलिया के लड्डू बना लीजिए, गाय माता को खिलाइए संडे के संडे, हर रविवार। कितना खिलाएंगे? एक फॉर्मूला है ये देवताओं का कि गौ माता को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु। देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी के अलग अलग उपाय होते हैं। देव श्रेणी वालों को तो तांबे का लोटा वहां छोड़ के आना है। दैत्य श्रेणी वालों को गौ माता को यह सूर्य की वस्तुएं खिलानी है। होगा क्या उससे? दुनिया में एक ही मशीन है, पूरी दुनिया में जिंदा मशीन है, गाय। जब वो आउटलेट करती है, जो वहां गोमूत्र या गोबर भी मिल जाए जो देसी गाय का होता है, अमेरिका ने उसे पेटेंट करवाया हुआ है, कभी गूगल करके देखिए। गाय आपके देश की है, पंजाब की साहिवाल, गुजरात की गिर। गोमूत्र और गोबर जो देसी गाय होती है, जिसकी पीठ के ऊपर ऐसे शिवलिंग बना होता है, हम्प, और गले में उसके जो कंबल लटक रहा होता है, उस गाय की बात करते हैं। जब हम गौ माता कहते हैं ना, तो उस गाय की बात कर रहे होते हैं। लोग सब कोई बीफ बीफ कहने लग जाते हैं कि फलां बीफ खाता है, फलां। बीफ की आपको कैटेगरी नहीं पता, सिर्फ भड़काने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं आप। हम सनातनी, जिसको गौ माता कहते हैं, जिसके अंदर शक्ति है, जिसके दूध में गोल्ड का अंश होता है अगर लेबोरेटरी में ले जाएंगे, जिसके गौमूत्र में कैंसर को ठीक करने की शक्ति होती है। मैं नहीं कहता, गूगल कीजिए, अमेरिका ने पेटेंट किया हुआ है। जिसके गोबर के उपले के धुएं में ओजोन की परत को रिपेयर करने की शक्ति होती है। मैं नहीं कहता, अमेज़न पे जाइए, आपको एक पाथी जो है, यहां जो दीवारों पे चिपकी होती है, 200 रुपए की मिलेगी। अमेज़न पे अमेरिकन खरीदते हैं। मैं नहीं कहता, मेरे पे मत विश्वास कीजिए, गूगल का जमाना है। तो वो गौमूत्र जिसको अमेरिका ने पेटेंट किया हुआ है कैंसर की दवाई बनाने के लिए, वो गोबर के उपले जो हमारे पंजाब की दीवारों के ऊपर हमारी माताएं दादियों को हमने देखा हुआ है पथते हुए, किचन में, चूल्हे में, चौके में उनको लगाते हुए देखा हुआ है, जिसको अमेरिका पेटेंट करवा रहा है, वो गौमूत्र और गोबर, सूर्य का गुड़ और कनक, नेगेटिव ग्रह जब गाय खाएगी, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकलकर जब वो गोबर और गौमूत्र बन जाएगा, तो वो शुभ शुक्र बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इसको शुक्र की संज्ञा दी गई है। शुक्र की संज्ञा। सागर मंथन की घटना है जब कामधेनु गाय प्रकट हुई और उसकी जब शक्तियों का एहसास हुआ, शक्तियों का एहसास हुआ जब सबको, तो सभी देवी देवताओं ने उसकी पूजा की, प्रार्थना की और स्थान मांगा कि हे मां, हमें अपने शरीर में वास करने का स्थान दो। सभी देवी देवताओं को स्थान मिल गया, सभी देवी देवताओं को, क्योंकि माता लक्ष्मी अंत में प्रकट हुई थी। तो जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्हें भी पता चला कि कामधेनु गाय है कोई। तो माता लक्ष्मी ने जाकर जब गौ माता से स्थान मांगा, तो गौ माता ने कहा कि भैया अब तो सबके सब 33 कोटि मतलब 33 टाइप्स ऑफ जो देवी देवता है वो अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अब मेरे मल और मूत्र में स्थान है, मल और मूत्र में स्थान है, गोबर और गौमूत्र में स्थान है। अगर आप उसमें प्रवेश करना चाहती हैं तो स्वागत है। इतनी महान शक्ति कामधेनु
और भगवान विष्णु के प्रिय मां लक्ष्मी गोबर और गौमूत्र में समा गई, और उसके अंदर जो माता लक्ष्मी ने बल दिया उसको कहते हैं वीर्य शक्ति, उर्वारुक शक्ति, कि अगर ये गोबर और गौमूत्र कहीं गिर गया मिट्टी में, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, उसके अंदर पैदा करने की ताकत बढ़ जाएगी। और इसीलिए आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो भारत की देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से होती है पूरे विश्व में। पोलैंड को गूगल कीजिएगा, पोलैंड को, बेल्जियम को गूगल कीजिएगा, जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा दूध और दही ये वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गूगल कीजिएगा कभी कि वो कौन सी गाय की हत्या नहीं करते, स्लॉटर हाउस में नहीं बेचते, वो भारत की देसी गाय होती है, बूढ़ी भी होती है तो भी वहां सेवा होती है। समझ गए? इसलिए जिस गोबर में और गौमूत्र में माता लक्ष्मी का वास है, जिसमें इतनी शक्ति है कि हमें अपने खेतों में केमिकल डालने की जरूरत नहीं होती, अगर वहां गौ माता बैठ भी जाए, वहां पर गौमूत्र का त्याग कर दे, गोबर का त्याग कर दे, तो उस खेत में फसलें अपने आप लहलहाती हैं। आज हमारा खेती प्रधान देश और हमारा खेती प्रधान सूबा पंजाब बर्बादी के कगार पे है, क्योंकि जब इन्हीं किसानों की, इन्हीं जिमींदारों की, इन्हीं डेयरी वालों की गाय दूध देना बंद कर देती है, तो ये गाय को आधी रात को ट्रालियों में भरकर सुनसान सड़कों पे, नहरों के किनारे, जंगलों में छोड़ आते हैं भूखी मरने के लिए। और जितना ये पाप बढ़ता जाएगा उतना ये प्रदेश डूबता जाएगा, याद रख लीजिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं एज ए डेयरी वाला, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई जिम्मेदार हो, कोई भी हो, जो ये पाप बढ़ता जा रहा है इस धरती के ऊपर, जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया पंजाब कहा जाता है, उतना ही इसका बेड़ा गर्क होता जाएगा, क्योंकि सड़कों के ऊपर बूढ़ी गाय को छोड़ देते हैं जब दूध देना बंद कर देती है। तो अपनी मां को भी छोड़िए ना। जब तुम्हारी मां दूध देना बंद कर देती है, बूढ़ी हो जाती है, तुमसे खाना मांगती है, आंखें बूढ़ी हो जाती है, चश्मा मांगती है, चला नहीं जाता, हाथ पकड़ना चाहती है, तो उसको भी सड़क पे छोड़ दीजिए ना। तो वो खानदान भी बर्बाद हो जाते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वो देश, वो प्रदेश। सीधा सीधा उदाहरण है ये पंजाब, जिसकी सड़कों के ऊपर जो गाय हैं वो ऐसे आवारा, बेसहारा भटक रही है, भूख से तड़प रही है, ट्रकों में बज रही है, स्कूटरों में बज रही है, कभी लोग मर जाते हैं, कभी वो खुद मर जाती है, तो ये प्रदेश डूब जाएगा, याद रख लीजिए। ये भी एक श्राप होता है। तो दोस्तों, भी बहुत लंबी बातें हैं, मैं क्या क्या बोलूंगा। तो आपको मैंने 30 डेज सूर्य की स्थिति समझा दी है, इसको शेयर कर लीजिए, इसको दोबारा सुनते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा उपाय कैसे किया जाएगा। आपका लगन आपको नहीं मालूम तो आपकी कुंडलियों में सब लिखा होता है, अदरवाइज आप अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं हमेशा लगन के बारे में बोल रहा होता हूँ, किसी के नाम राशि के बारे में नहीं बोल रहा, किसी की मून साइन चंद्र राशि के बारे में नहीं बोल रहा, किसी की सन साइन के बारे में भी नहीं बोल रहा, सन साइन के बारे में भी नहीं बोल रहा, क्योंकि कई लोग सन साइन देखते हैं कि 13 अप्रैल से 13 मई तक, मैं नहीं बोल रहा। कई लोग नाम की राशि से आर से, जैसे मेरा नाम आर से है तो मैं तुला राशि बनूंगा, मैं नहीं हूं भैया। मेरा मून साइन सिंह राशि है, पर मैं वो भी नहीं बोल रहा। मैं पिन पॉइंट बात करता हूं लगन के हिसाब से। तो आपका लगन आपकी कुंडली में होता है, नहीं पता हो तो आपकी डेट, टाइम और प्लेस आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको ये सारी डिटेल, सारे उपाय, कलर थेरेपी, स्टोन कौन से, दान कौन से रंगों से नुकसान होता है। सबसे पहला उपाय कलर थेरेपी होता है, याद रख लीजिए। सबसे पहला उपाय ये जेम स्टोन पहनना नहीं होता, देवी देवताओं की पूजाएं नहीं होती। सबसे पहला उपाय कलर थेरेपी होता है कि हमने किस लगन में जन्म लिया है और हमारे कौन से ग्रहों की तरंगें, एनर्जीज, वेव्स, रश्मियां शुभ हैं। अगर हम नेगेटिव कलर को पहनना शुरू कर दें तो सिर्फ शर्ट का कलर ही जीवन बर्बाद कर देता है। सो पहला उपाय होता है कलर थेरेपी का, वो आपके लगन से निकलेगा। तो ये सारी जानकारी आप मुझसे प्रोफेशनली पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे जाइए, वहां पे अपना नाम,
डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखिए। आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो वॉइस मैसेज बनाइए छोटा सा 1-2 मिनट का, तो मैं उसको समझ के आपको फिर सारा रिप्लाई करूंगा। फिर आप मेरे से सीधा फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो ये है तरीका मेरे से जुड़ने का। तो मेरा नंबर आपको कोई ना कोई मित्र यहाँ लिख देगा या मेरे कवर नोट में आपको मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लाइव को समाप्त करते हैं। सूर्यदेव का गोचर मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे खुद जो इंतजार है वो 2 ग्रहों के चेंज का है। एक देव गुरु बृहस्पति जो 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, दूसरा शुक्र महाराज जी जो 25 नवंबर को उदय हो जाएंगे। तो ये 25 नवंबर को उदय हो जाएंगे। हाँ, मैं ऐसे बैठ के खा ला। ये लो, मेरे लिए पिज्जा आ गया है। ये है मेरा आज का डिनर। तो पिज्जा खाऊंगा मैं आज। चलो इसको ऊपर ले जाओ और इसको गर्म करके खाएंगे, क्यों ठंडा ठंडा खिला रहे हो आपको। ठीक है, चलिए अब मुझे आवाज भी आ रही है कि डिनर इज रेडी, पिज्जा मिलेगा आज मुझे। देखो मेरा लगन कौन सा है? वृश्चिक लगन। लगन में सूर्य आया आज, पिज्जा खाने की बारी है। चलिए बहुत अच्छी है, आज का दिन तो बहुत बढ़िया भाई, पिज्जा मिल रहा है। तो 25 नवंबर शुक्र उदय हो जाएंगे। जीवन में लग्जरीज, खुशियां, शुभ मुहूर्त, विवाह, शादियां, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत शुरू हो जाएंगे। 24 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति शुभ हो जाएंगे, वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो समझ लीजिए फाइनेंशियल स्टेटस फिर से ठीक हो जाएगा। 2 दिसंबर को बुध भी उदय हो जाएंगे। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। तो ये अब 25 नवंबर की वेट कर रहे हैं और प्रयास करूंगा जो मेरा अगला सब्जेक्ट होगा वो शुक्र ग्रह होगा। ठीक है, शुक्र के ऊपर बात करेंगे कि शुक्र ग्रह मेष से लेकर मीन लगन तक किस भाव का स्वामी होता है, क्या जीवन में नुकसान करता है, क्या फायदे करता है। अगला लाइव शुक्र के ऊपर बनाएंगे। या आपके मन में कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट लाइन में मुझे लिख सकते हैं कि आप इस टॉपिक को, एस्ट्रोलॉजी के इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं हूं तो इसका विद्यार्थी, स्टूडेंट, तो मैं फिर उसके ऊपर रिसर्च करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपका जो बताया हुआ टॉपिक है उसके ऊपर लाइव कर देंगे। ठीक है, और जो पर्सनली अपने उपाय पूछना चाहते हैं, अपने रतन पूछना चाहते हैं, कलर थेरेपी, डोनेशन क्या कर सकते हैं, वो मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े रहें। और एक कीमती बात, 23 नवंबर को अमावस्या है। अमावस्या पर हर महीने में 2 तिथियों को उपाय के लिए यूज करता हूं। एक अमावस्या को जिसको नो मून कहते हैं, उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों नहीं मिलते, और दूसरा पूर्णमासी जिस दिन पूर्ण चंद्रमा फुल लाइट में होते हैं। नो मून और फुल मून 2 तिथियों को मैं उपाय करता हूं। अपने जितने भी मेरे लोग एज ए क्लाइंट मुझे मिलते हैं, कुंडली में अगर कोई आपके विष योग हो, पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु केतु की दशा परेशान कर रही हो, शनि की दशा, 7.5 ढैया, इनके उपाय मैं 2 तिथियों पे करता हूं। तो अगला जो मेरा उपाय है 23 नवंबर अमावस्या पर है। सो अगर आपकी कुंडलियों में खराब ग्रहों की दशाएं आपको परेशान कर रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 23 नवंबर को उपाय करवाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।